हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। देश की जनता को मिली कई करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर किया वर्चुअली शिलान्यास एवं उद्घाटन। उत्तराखंड के काशीपुर रेलवे स्टेशन में दिखाया गया मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत योजना के तहत 12 मार्च 2024 को भारतीय रेल का आधुनिकीकरण के लिए कई अहम कार्य किए। उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और कई का उद्घाटन किया। दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्य से देश की जनता को रूबरू कराने के लिए रेलवे अधिकारियों एवं भाजपाइयों ने मिलकर अपने क्षेत्रों में वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें प्रोजेक्टर के जरिए लोगों को प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया। उत्तराखंड के काशीपुर में भी रेलवे और भाजपाइयों ने कैंप लगाया, जिसका संचालन फयाज हुसैन ने किया। सर, रेलवे विभाग को सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नई नई सौगात दे रहे हैं। आज भी किस प्रकार की सौगात दी गई है, क्या है आप अपने के विचार? देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय मोदी जी द्वारा देश के स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इसी कड़ी में काशीपुर रेलवे स्टेशन की को भी सौगात मिली है 11 करोड़ की लागत से। इसका पुनः विकास हो रहा है कि भव्य दिव्य रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। रेलवे स्टेशन क्या है, ये आपको जैसा आपका रेलवे स्टेशन ये भव्य होगा और एयरपोर्ट की तरह ये बनने जा रहा है। और इसमें एक आज नई सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि केंद्र जो यहाँ पर एक खोला गया है, जिसका आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन हुआ है, उसके लिए काशीपुर की जनता की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने काशीपुर जैसे स्टेशन को चुना और यहाँ जन औषधि केंद्र और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाते एक शॉप खोलने का निर्णय लिया है काशीपुर, रामनगर, अलीगंज। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस मौके पर भाजपाइयों ने काशीपुर रेलवे स्टेशन पर हाल ही में खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कराया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडौक और नगर मंडल अध्यक्ष आशीष गोयल ने औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत आज औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ, सर क्या बताना चाहिए? देखिए, आज मोदी जी का जो संबोधन यहाँ हुआ, उनका जो उद्बोधन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत में अब भारतीय रेल भी एक हमारी प्राथमिकता के रूप में हम ले रहे हैं। और ये ऐसा है जो उनकी गारंटी के रूप में उन्होंने कहा। तो आज विकसित भारत में हमारा वो वंचित, शोषित और दलित जो अंतिम पड़ाव पर बैठा है, ये सब योजनाएं उन्हीं के लिए हैं। जैसे जन औषधि केंद्र है, जन औषधि केंद्र मोदी जी की वो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें वो हमारा अंतिम छोर पर बैठा। जैसे छोटा था एक अगर पैरासीटामोल का पत्ता जो कंपनियों द्वारा आज 25 या 50 रुपए का मिलता है, वो मात्र 5 या 4 रुपए में मिलता है, और जिससे वो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी उसका लाभ लेता है। और रेल जो आज कहा जाता था, जो अभी मोदी जी ने भी कहा कि एक वो रेलवे थी आज 10 साल पुरानी अगर बात करते हैं, तो स्टेशन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता था रेलवे कब आएगी और रेलवे कब रेल आएगी और कितनी देर में आएगी। लेकिन आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें आज भारत का गौरव विश्व गुरु की तरफ बढ़ा रही हैं। और आज एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हो रही हैं, आज रेलवे को अन्यथा भी, जैसे आपके शौचालय करोड़ों की संख्या में बन रहे हैं, आज उज्ज्वला योजना करोड़ों की संख्या में बन रही है। आज अगर भारत में जनधन खाते खुल रहे हैं, वो भी अंतिम छोर पर बैठे मेरे वंचित शोषित व्यक्ति के लिए, वो 50 करोड़ के बन रहे हैं। और सबसे अधिक 140 करोड़ के इस देश में 80 करोड़ लोगों को जो फ्री का राशन दिया जा रहा है, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल। मेरा उस अंतिम छोर पर बैठा मेरा दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति के लिए 140 करोड़ से 80 करोड़ लोगों को अगर घर के 6 सदस्य हैं तो वो 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, यानी कि 40-50 किलो, ये वो राशन का बात मैं करता हूँ। जब खेतों में मैंने देखा है कि मजदूर एक छोटे, जब कंबाइन चलती थी, जब गेहूं के खेत में कंबाइन चलने के बाद कुछ दाने रह जाते थे, उन दानों को बटोरने का कार्य करते थे और उनको ले जाकर अपने घर का पालन पोषण करते थे। लेकिन
इन 65 साल बनाओ, इस 10 साल ने इस देश की दशा और दिशा बदल कर रख दी है और आज ये नया भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हमारे सभी लोगों को, क्योंकि जैसे अभी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 700 से अधिक जगह पर लाखों लोगों ने जुड़कर इस कार्यक्रम को सुबह 9 बजे देखा और सुना। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये वो जो भारत को सोने की चिड़िया के रूप में कहते थे, तो मोदी जी निश्चित तौर पर भारत को पुनः सोने की चिड़िया की तरफ ले जा रहे हैं और विश्व गुरु निश्चित तौर पर भारत बनेगा। और ये जो नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनें और नए विकास की परियोजनाएं चल रही है और गंगा बह रही है विकास की, वो निश्चित तौर पर भारत को एक नया भारत की तरफ ले जाएगी। धन्यवाद। स्टोर संचालक कुशाग्र जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजना के तहत इस केंद्र का शुभारंभ हुआ है। यहाँ मरीज गुणवत्ता वाली दवाएं बाजार के मुकाबले बहुत कम कीमत में खरीद पाएंगे। उन्होंने बताया कि शुगर, बीपी, हृदय रोग, चर्म रोग, कैंसर, टीबी आदि सहित सभी सामान्य प्रकार के रोगों की एलोपैथिक, जेनरिक दवाएं और सर्जिकल उपकरण यहाँ पर हमारे जन औषधि केंद्र पर मिलेंगे। मैं कुशाग्र जायसवाल देवरिया से बिलोंग हूँ, रहने वाला हूँ। मिस्टर प्रशांत श्रीवास्तव इसके प्रोप्राइटर हैं और उनके मार्गदर्शन में यशस्वी योगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें बहुत ही बड़ा योगदान है कि लोगों को बहुत सारी मदद मिलती है इसके द्वारा। बहुत ही सस्ती दवाएं बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि काशीपुर की जनता को इसका बहुत ही वो मिलेगा और अच्छे से उनको मिलेगा कि लोग आएँ यहाँ पे और लेके जाएँ इस दवाओं को। प्रधानमंत्री की बहुत ही बड़ी एक योजना है जो काशीपुर को रेलवे स्टेशन में उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय पंचायत के लिए काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।